प्राउड हिंदू को लेते हैं। हाँ जी भाई। हाय हारिस। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अ, मैं राकेश बोल रहा हूँ मुंबई से। हम्म। और मुझे बात करनी है कि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैंने ऐसे ही मैं बिलीव नहीं करता हूँ गॉड पे। तो मैंने ऐसे ही बात कर रहा था तो एक दोस्त के साथ। तो मैं उसको मैंने ऐसे क्वेश्चन किया कि आप आइडल पे विश्वास नहीं करते हो तो मक्का इज काइंड ऑफ आइडल ना। तो वहां से मुझे थ्रेट आना चालू हुआ। तो मैंने ऐसे ही लोकल लोगों से बात किया। तो वो मुझे ये बोल रहा है कि मैं अगर बचूंगा तो मुझे फ्री में रोटी मिलेगी जेल में, नहीं बचूंगा तो जन्नत मिलेगी। तो वो टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? मुझे समझ नहीं आया आपको, क्या बचूंगा क्या मतलब, क्या नहीं नहीं उसको आपको। बचूंगा मतलब अगर अगर मतलब वो मुझे थ्रेट दे रहा था। तो मैंने उसे बोला कि यहाँ पे लॉ है। तो तो वो मुझे बोला कि अगर मैं बच जाऊंगा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर अगर वो बच जाएगा। मुझे फांसी हम्म। नहीं होगी, तो मतलब अगर लॉ से बच जाऊंगा तो मतलब फांसी नहीं होगी। मैं एक्चुअली थोड़ा डरा हुआ मैं समझ हूँ। गया आपका पॉइंट। अगर हाँ उसको तो मारे, अगर लॉ से बच जाएगा तो उसको जेल में रोटी मिलेगी। हाँ नहीं और नहीं तो जन्नत मर में। जाएगा तो जन्नत मिलेगी। जन्नत में उसने आगे से पूरा जुमला नहीं किया, जन्नत में उसने कहा था बचियां मिलेंगी, ये था उसका मतलब असल में। हाँ तो वो सो टाइम पे मैं एक्चुअली थोड़ा सा डर गया था। मैं बोला एक्चुअली इज राइट, बिकॉज क्या होता है कि ज्यादातर जो अभी अभी रिसेंटली क्या हुआ, गुजरात में एक किशन करके एक लड़का है जो अभी इंडिया में थोड़ा हो रहा है, किशन करके। उसने सिर्फ एक पोस्ट डाला था और उसके ऊपर कंप्लेंट हुआ और फिर उसने माफी भी मांगी। फिर भी कुछ लोगों ने उसको गोली मार दी। गुजरात में अभी एक केस हुआ। वो हिंदू किशन था लड़का तो किशन। हाँ किशन किशन। तो वो वो बता, उसको हाँ का अभी बता। गुजरात में गोली मार दी। फिर अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था बंगाल से, जो पूरा ग्रुप निकला था और वो चिल्ला रहा था कि वो जो आप बोलते हो ना, गर्दन तन से जुदा, समथिंग काइंड ऑफ। तो पूरा ग्रुप अपने इंडिया के बंगाल में पूरा ग्रुप निकला था। तो इसके वजह से थोड़ा सा मेरे से लोग थोड़ा डर जाते हैं बात करने तो के लिए। हर डिसेंट आदमी जो है, हर डिसेंट आदमी जो है वो डरेगा ही। जो डिसेंट इंसान होगा ना वो वाकई डरेगा। तो आप लोगों को चाहिए ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों से जब कोई आपको धमकी दे तो उसको सीरियसली लें और उससे दूर रहें, पुलिस में रिपोर्ट कराएं। बट I know मुझे पुलिस अभी कुछ वो कर नहीं सकती। किशन के साथ वैसे ही हुआ था। किशन ने पोस्ट किया, और उसने बोला दिखाया कि मैंने जो क्या पोस्ट हाँ, किया था, दिखाया मैंने। किशन ने पोस्ट किया तो उसने माफी भी मांग ली। उसके ऊपर कंप्लेंट हुआ, किशन के ऊपर कंप्लेंट हुआ। वो उसने उसके माफी भी बंदे मांग ली पकड़े गए फिर कि भी नहीं? उनको पकड़ लिया ना जिन्होंने किया था पकड़ ये लिया। काम। बट बात वो है ना कि मेरी लाइफ के बाद अगर उनको पनिशमेंट मिल रही है, मतलब तो आपको फायदा ना, इसमें तो हाँ, कि तो दूर रहे ना इन लोगों से। तो इन लोगों से मैं दूर रहे ना। इंडिया में रह के अभी लोग बोलते हैं कि इंडिया में हिंदुत्व ज्यादा है। हालांकि हिंदुत्व इस काइंड ऑफ पर्सन, हिंदुत्व ज्यादा है। बट मैं हिंदू होके मैं डर रहा हूँ इंडिया में इन लोगों से। मतलब आप समझ रहे हाँ हो तो आप मतलब। डरते हैं, हाँ तो मोमिनों के कारनामे हम सबको पता है ना। मोमिन एक पीस लविंग कौम है। बिकॉज ये- मुझे ऐसे लगता है ना, आपका मैं यूजुअली सुन रहा था, पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपने इसके पहले बोला था कि इंडिया पाकिस्तान के जैसा बनने जा सकता है या जाएगा जो भी है। बट हम्म, मेरा मानना ऐसा है ना, जब तक इंडिया का एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होगा तब तक इंडिया पाकिस्तान जैसा नहीं बन सकता। बिकॉज एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना कि मेरे जो बच्चे हैं ना, उनको 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 उनके बुक्स में सिखाया नहीं जाता है कि मुस्लिमों से नफरत करो, क्रिश्चियनों से नफरत करो, सिख, ऐसा। तो एजुकेशन और कॉन्स्टिट्यूशन जब तक इंडिया का चेंज नहीं होगा ना तब तक इंडिया सेक्युलर ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। वो और तो उसी आई चीज होप का, ऐसा ही रहे, लेकिन हमें लगता नहीं है ऐसा ना। हमें लगता है कि शायद ये बदल रहा है काम। बिकॉज बिकॉज हाँ। कैसा होता है पता है, मेरे मेरे अगर मेरे बिल्डिंग का कोई मुस्लिम वॉचमैन है वो भी सोच सकता है कि वो कल की प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन और एजुकेशन चेंज नहीं हाँ हो तो तब वही है तक ना, तो हमें यही डर है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका वो नहीं होगा। वो न, हम जैसे लोग हैं ना, वो नहीं होगा। वो फॉर पता नहीं श्योर ना, नहीं होगा। वो ऐसे पता नहीं ना लगता होता जब ये चेंजेस आते हैं। आई होप यू राइट, लेकिन ऐसे लगता नहीं है ना कि कब तक ये काम होगा तो। बिकॉज हम इंडिया में लेफ्ट विंग ज्यादा जोर से बोलते हैं। हाँ नहीं, आप नहीं वो बोलते यार। पार्शियल है लेफ्ट विंग, बिकॉज अभी किशन के ऊपर से किसी लेफ्ट विंग ने उंगली नहीं उठाई। और किसी दूसरी बात लेफ्ट है, विंग में नहीं हाँ बोला। वो ठीक है, लेकिन ये दूसरी बात ये है कि आपकी जो अवाम में जो शिद्दत पसंदी आ रही है उसका कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं ना कोई ताल्लुक। असल तो हम जो बात करते हैं वो अवाम में शिद्दत पसंदी आ रही है ना। और इसमें इसमें कोई शक की बात नहीं है, जो आपने भी बात बताई है। हमने हजार दफा कहा कि मोमिनों को अपने रवैयों को बदलना पड़ेगा, नहीं तो इनकी पिटाई बहुत होगी। हम तो ये कह बिकॉज रहे हैं वो पिटाई होना ठीक नहीं है। हाँ हाँ, हम तो ये कह नहीं रहे नहीं, हैं कि वो आप जो बोल पिटाई रहे हो होना। बात सही हो। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा होगा
मुझे तो लगता है, और इस मैंने ये पहले भी कहा था कि मुझे लगता है कि जेनोसाइड होगा, और अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों का बहुत बुरा जेनोसाइड होगा। इसी तरह का कोई एक आधा वाकया होगा। जो तो किशन तो एक आम लड़का था बेचारा, इन्होंने किसी मोमनों ने किसी नेता को फुड़का देना, बल्कि अभी मैं देख रहा था उसको अवैसी के ऊपर भी मर्डर की अटेम्प्ट हुई है अभी, जो नहीं आपका गोली अवैसी है। चली, हाँ हाँ। नहीं हाँ बट उसकी। आप देखो ना, आप ओवैसी और ओवैसी के भाई है ना, कई सालों से, मतलब 10-15 सालों से ना वो हिंदुओं के भगवान के बारे में बोल रहे, हिंदुओं के बारे में बोल रहे 15 मिनट के लिए। तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ ये सब चीजों को, बट मैं ये बोल रहा हूँ जो राइट विंग है, राइट हाँ विंग वो है, अगर होगा मैं ना, राइट विंग नहीं हूँ आई तो मैं अंडरस्टैंड दैट। कभी ना कभी तो रिएक्ट करूंगा ना। हाँ आई वो तो अंडरस्टैंड दैट। हम वो तो देखो, 15-20 साल से वो बोल रहे कुछ ना कुछ। देखो हमें पता है इस बात, 15-20 साल से नहीं, मुसलमान ये पिछले 1000 साल से बोल रहे हैं। इसमें इसमें कोई, हम इसको भी कहते हैं कि वेस्ट में भी जो राइज हुआ था ट्रम्पिज्म का या राइट विंग का, उसका जिम्मेदार मोस्टली लेफ्ट विंग ही था, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। जैसे भी आपने बताया, कोई लेफ्ट विंग मीडिया इसको कवर नहीं किया, किशन की कहानी को क्यों नहीं किया? नहीं क्योंकि वो एंटेगनाइज करना चाहते हो। ये इम्पार्शल रवैया कभी भी नहीं चलता। जब आप पार्टिसन बन जाते हैं तो फिर कभी भी नहीं चलता काम। तो ये इसकी जिम्मेदार ये सारे लोग हैं, लेकिन इसका लूजर जो होगा ना, वो मैं अभी बता रहा हूँ, इसके लूजर जो होंगे वो मुसलमान होंगे। मुसलमानों का बहुत बड़ा कत्लेआम होगा अनफॉर्चुनेटली, और उसमें इंडिया को फायदा नहीं होगा। नहीं, वो तो इंडिया मैं को मानता बिल्कुल हूँ, वो फायदा तो नहीं मैं होगा। मानता हूँ। तो ये काम गलत होना, और और लो, कितने अरसे तक, और फिर आप कब रिकवर करेंगे उससे, और फिर ये काम कितनी देर तक चलता रहेगा? इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, वो ये है कि कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच। मुसलमानों को इस्लाम से बाहर निकालना। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। मुसलमानों को मार के आप खत्म नहीं कर सकते इससे। इसका एक आपने कहा ना, रिएक्शन देंगे देंगे, इसीलिए हम इसके खिलाफ बड़ा बोलते हैं, इस रिएक्शन के खिलाफ सो कॉल्ड। पता है हमें, मुझे थप्पड़ मारेगा, मैं अगले को थप्पड़ मार दूंगा, तो इससे जंग खत्म हो जाएगी। अगले दिन वो अपने 4 दोस्त ला के मुझे छुरा मार देगा, चूरा ऐसा भी हो मार, सकता है। हाँ तो हाँ। और लोग मोदी इसलिए मोदी को ठहर भी जाए एक बोलते सेकंड, हैं। ठहर हाँ जाए एक सॉरी सेकंड। सॉरी। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि इसका रिएक्शन, जो आप कहते हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि मुसलमान इससे विक्टिमाइज होंगे, विक्टिम बनेंगे, और इस्लाम, मुसलमानों के इस्लाम को इससे ज़्यादा सख्ती मिलेगी। जब कोई आपको थ्रेट आता है बाहर से, तो सारे लोग यूनाइट हो जाते हैं, और उसमें उनको और स्ट्रेंथ नज़र आती है। मैंने ये पिछले हफ्ते शेयर की थी एक लड़के की का व्हाट्सएप मैसेज, मैंने कहा, कहता मेरे 2 दोस्त आपको सुन सुन के ना, वो मेरा बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूटर है वो लड़का, आपको सुन सुन के वो 2 दोस्त एथियस्ट हो गए हैं, मुसलमान थे। तो वो कहता, मैंने कहा अच्छा वो तो हो गए, आप कब हो गए? कहता मैं वैसे रिलीजियसली एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ, लेकिन पॉलिटिकली मैं मुस्लिम हूँ। वो क्यों? क्योंकि उसको इस चीज़ का हिंदुत्व से डर है। तो ऐसे भी लोग हैं। इसीलिए इसका सोल्यूशन, ये जो आपने एग्जाम्पल दिए ना, इस तरह के सारे मुसलमान भी ऐसे नहीं हैं, उनको ये सिखाया जाता है। इसलिए उनको प्यार से अगर आप ये समझाएंगे कि यार, और ये जो हमारे जैसे लोगों के हाथ मजबूत होंगे, तो फिर उनका दिमाग बदलेगा। हमारे पास हजारों लोग ऐसे आ चुके हैं जिनके दिमाग बदल चुके हैं। ये आंसर नहीं है कि ये रिएक्ट कर रहे हैं, हम लोग भी कब तक हम रिएक्ट करेंगे। आई अंडरस्टैंड दैट कि ये रवैया है, लेकिन ये सही नहीं है। ये भी कह देना कि हम इसको सही नहीं कहते, लेकिन इस पर लेकिन भी ना ऐड करें, क्योंकि इसका सिर्फ डिजास्टर्स रिजल्ट निकलेगा। ये लोग बड़े जज्बाती होकर कहते हो जी हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। ओए भाई, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। ये कभी भी ये सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी तसल्लियां दे दें, उसने ये कहा, उसने वो किया, उसने लड़की को सीटी मारी, हिंदू लड़की को, उसने लव जिहाद किया, उसने हमारे भगवान को गाली दी, हम उसके भगवान, ये वी नो दैट कि मुसलमान वैसे रिएक्ट नहीं करता। मुसलमान की एक चिप ऑन द शोल्डर है जो कि रिलीजन है, हम इसको समझते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन वो नहीं है जो आप दे रहे हैं। दैट्स इट, हैव द लास्ट वर्ड, आई नीड टू रैप इट अप। हाँ, मैं और एक चीज बोलनी थी कि लोग इधर, मतलब मैं किसी का फैन भी नहीं हूँ, बट लोग बोलते हैं मोदी, लेकिन मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मोदी जब से प्राइम मिनिस्टर बना उसने मुस्लिमों के बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैंने उसका वो इंटरव्यू भी सुना था कि मोदी ने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान हो। लोगों ने उसको भी लेके ऑब्जेक्शन बोला कि मोदी ने ऐसे कैसे बोला, वो क्या मुस्लिमों का नेता होता है क्या? मतलब इसमें क्या गलत है अगर वो ये बोल रहा है मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप? हाँ, आई अंडरस्टैंड, वो पॉलिटिशियन है, वो एक हाथ में कुरान बोलेगा। और मेरा ये मानना है कि हर देश में ना 100% फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। दो गाली जिसको, जिसके रिलीजन को देना है, दो गाली, उससे बोलते हैं ना एक टाइम के बाद है ना आदमी गिव अप कर देगा, अरे देना है तो दो गाली, तो उससे क्लैशेस कम होगा। आप इसके बारे में कुछ आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? जब मोदी ने बोला था वो क्योंकि जब से वो प्राइम मिनिस्टर ड्रामेबाजी, बना उसका एक भी हाँ स्पीच नहीं है, एक भी हाँ, स्पीच तो नहीं है मुस्लिमों के अगेंस्ट।
नहीं तो जाहिर बात है वो, लेकिन डॉग विस्लिंग होती है ना, आपको डॉग विस्लिंग फेनोमेना का पता है? हाँ वो भी है। डॉग चलिए ठीक विस्लिंग है, होती है। थैंक यू तो या डॉग विस्लिंग लोग करते हैं, लोग कह देते हैं इशारा। अब उनके सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी इस तरह की हाँ बातें वो की है, हैं। वो रेडी, वो है थोड़ा तो वो ये है। और आपका मोदी जी का सक्सेसर जो होगा वो योगी आदित्यनाथ ही कई लोग कहते होंगे। तो आप पता नहीं, देखिएगा, लेट्स तब सी। देखिएगा क्या होगा। ये छोटा सा सिग्नल दिया जाता, एक प्राइम मिनिस्टर हल्का सा इशारा कर दे ना किसी चीज पे। अब मोदी जी का ये इंप्रेशन क्यों है कि वो प्रो हिंदुत्व है? क्यों है ये इंप्रेशन? कहीं ना कहीं से तो इंप्रेशन आ रहा है ना। उसको ये नहीं कहना मोदी को कि जाके जहां मुसलमान नजर आए उसको मार दें। मोदी जी ने ये नहीं कहना। मोदी जी ने कोई भी ऐसा सिग्नल दे दिया जिससे ये, वो मैं बड़ी वीडियोस हमने देखी, वो एक बंदा चला गया था उठा के, उसने सैफरॉन कपड़े पहने हुए वो चला गया, मस्जिद गिराने चला गया। तो वो उसने कहा योगी आदित्यनाथ हमारे साथ खड़ा है। योगी आदित्यनाथ ने तो कभी नहीं कहा कि जाकर मस्जिद गिरा दो। योगी ने तो कभी ये बात नहीं की, लेकिन एक इंप्रेशन मिलता लोगों को, अंदर से आवाज आती। मुसलमान क्यों इतने चोर हुए होते हैं? पंजाबी का वर्ड है चोर हो जाना। मुसलमान चोर इसलिए होते हैं, हम नारा लगाएंगे पाकिस्तान में, हम नारा लगाएंगे इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, तो जो सिख मिले उसको मार दो या उसके गुरुद्वारे पे हमला कर दो, जो किया था एक दफा बंदे ने। वो समझते हैं कि हमारा इस्लामी मुल्क है, हम यहाँ पे जो मर्जी करें। वो फिर ऊपर से डंडा आता है, वो नहीं भाई, वो समझते हैं। इसलिए लोगों को सही सिग्नल देना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलें आफ्टर चलिए, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।